शिवधनी निषाद के घर में जो है आग लगा करके जो है ठाकुरों सामंती ठाकुरों ने जो है कि जलाने का काम किया। इसी तरह की घटना एक 1990 में भी हुई थी। निषाद शिवधनी निषाद की हत्या ठाकुर पिकलू सिंह ने किया है। उस परिवार की 50 लाख रुपया की आर्थिक मदद के साथ साथ उनकी बेटी की शादी में सरकार आर्थिक मदद पहुंचाए और उनका घर जो सामंती ठाकुरों ने हत्या करने के बाद आग लगाकर जला दिया। सरकारी मदद से उनका घर बनाया जाना चाहिए। निषाद की जो मौत हुई है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता हूं कि वोट के लिए तो आप मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार को आप हिंदू बनाते हो, निषाद राज का वंशज बता करके राम का मित्र बताते हो, राम की नैया का खेमनहार बता करके इन निषादों का वोट लेने का काम करते हो। जयेश निषाद की हत्या हो जाती है, अंकुर और अंकुश निषाद की हत्या कर दी जाती है, आज़ाद निषाद की हत्या कर दी जाती है, अब शिवधनी निषाद की हत्या कर दी जाती है। एक साल के अंदर कम से कम 1.5 दर्जन निषादों की हत्या योगी आदित्यनाथ और कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। ये दोनों के गृह जनपद में निषादों की आए दिन हत्या की जा रही है। निषादों पर जो ठाकुरों के द्वारा अत्याचार किया गया है, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है, लेकिन उसके बाद उनके घरों को भी जला दिया गया है। वहाँ की घटना को लेकर हमारे बीच ल्योटाराम निषाद जी हैं, जो निषाद समाज से आते हैं। आज उस पूरी घटना को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यूपी सरकार में, उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, लेकिन जिस हिसाब से ठाकुरों के द्वारा निषादों पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है गोरखपुर घटना को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे पूर्वज मछेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल करके आकर के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इनके कारनामों से, इनके चाल और व्यवहार से यह साफ तौर से जाहिर हो गया है कि योगी जी न तो संत हैं, न तो महात्मा हैं, न तो जोगी का इनके अंदर चरित्र है। खुल करके ये जो है कि जातिवाद को फैलाने का और ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। यह जो घटना 3 दिसंबर को गोरखपुर के साजनवा क्षेत्र के गीडा थाना अंतर्गत अमटौरा गांव में घटित होती है कि दिन दहाड़े रास्ते के लफड़े को लेकर के शिवधनी निषाद की पिकलू सिंह जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है और दौड़ा करके गोली मारकर हत्या कर देता है और यहीं पर नहीं रुकता है, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को भी गोली मार देता है, जो जीवन मौत के बीच मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं, अपने जीवन से जूझ रहे हैं। और ये कहानी यही नहीं ख़त्म हुई। शिवधनी निषाद के घर में जो है आग लगा करके जो है ठाकुरों सामंती ठाकुरों ने जो है कि जलाने का काम किया। इसी तरह की घटना एक 1990 में भी हुई थी। उसी क्षेत्र के कटका गांव में ठाकुरों ने जो है कि 2 निषादों को जो है दिन दहाड़े गोली मार दिया था। और वह सामंती क्षेत्र है जहां पर खुल करके योगी आदित्यनाथ का बरदहस्त उनको प्राप्त है। और जो योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं जीरो टॉलरेंस का, कानून व्यवस्था का, भय मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की, लेकिन इनके सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पता लगा है कि रविवार के दिन शिवधनी निषाद का परिवार उनकी पत्नी, उनका बेटा, भतीजा, भतीजी, बेटी इनसे मिले थे, लेकिन मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उनकी आर्थिक मदद न देकर आश्वासन दिए और एसडीएम को निर्देश दिए कि आप इनकी मदद करो, इनकी बेटी की शादी में भी मदद करना है। अरे भाई योगी आदित्यनाथ जी, आप मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख का चेक दे सकते थे, राम गोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख का चेक दे सकते थे, लेकिन यह तीसरी आप गलती कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो बांटने का काम तो आप कर रहे हो कि ब्राह्मण समाज के 2 लोग मारे गए, एक दंगा कराने वाला मारा गया और दूसरा पुलिस कस्टडी में मारा गया, तो 10-10 लाख रुपया का चेक दिए। 18 अक्टूबर को मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, जो निषाद और केवट बिरादरी के थे। जौनपुर के बड़ौना गांव है, जौनपुर जिला के शाहगंज विधानसभा में। मटरू बिंद के परिवार की मदद नहीं की है, इसलिए कि वह केवट और निषाद थे। अमन गौतम की 10 अक्टूबर को विकासनगर थाने में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जाटव और चमार होने के नाते मदद नहीं की गई। अखिलेश यादव जी अपना प्रतिनिधिमंडल भेज करके 2 लाख रुपया का चेक दिलवाए, तो लजा करके क्षेत्रीय विधायक मुख्यमंत्री के निर्देश पर जाकर चेक तो 2 लाख का देता है और मीडिया में खबर प्रकाशित कराई जाती है कि 10 लाख रुपया जो है अमन गौतम के परिवार को दिया गया। इस तरह का जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जाति देख करके
न्याय करने का, कानून का अनुपालन करने का काम कर रही है। और शिवधनी निषाद की जो मौत हुई है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता हूं कि वोट के लिए तो आप मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार को आप हिंदू बनाते हो, निषाद राज का वंशज बता करके राम का मित्र बताते हो, राम की नैया का खेवनहार बता करके इन निषादों का वोट लेने का काम करते हो। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार 2017 से बनी है, एक नहीं, गोरखपुर में अगर देखेंगे सितंबर और अक्टूबर महीना में वहाँ पर जो है जयेश निषाद की हत्या हो जाती है, अंकुर और अंकुश निषाद की हत्या कर दी जाती है, आज़ाद निषाद की हत्या कर दी जाती है, अब शिवधनी निषाद की हत्या कर दी जाती है। एक साल के अंदर कम से कम 1.5 दर्जन निषादों की हत्या योगी आदित्यनाथ और कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। ये दोनों के गृह जनपद में निषादों की आए दिन हत्या की जा रही है। उनके साथ अत्याचार, अनाचार एक जाति विशेष के और विशेष करके योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के सामंतियों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन संजय निषाद पूछताछ नहीं करने गए, अभी गए, पहुंचे नहीं घटनास्थल पर, लोगों से न वो गए, न उनका पूर्व सांसद बेटा गया, न तो चौरी चौरा का उनका विधायक जो बेटा है वह गया। यह केवल घड़ियालू आंसू बहाना था, तो केवल मुसलमान आरोपी था तो अयोध्या में जाके आंसू बहा रहे थे घड़ियाली। और इनके जिले में निषाद मारा जाता है जहाँ से इनकी जड़ है, और वहाँ के निषादों के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं। इसीलिए गोरखपुर वाले कहते थे पहले कहावत कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। यही संजय निषाद दावा करते हैं कि ये निषाद राज और राम राज वाली सरकार है और भारतीय जनता पार्टी राम के रूप में है, तो हम निषाद राज के रूप में है और बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में है। तो निषादों के साथ इस तरह बर्ताव क्यों? एक हमारे केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, स्टीफनी मिनिस्टर। आप देख लीजिए कि अभी रायबरेली में 5 दिन पहले 2 लोगों को जो है कि ठाकुरों ने जो है कि बुरी तरह से पीटा, जिसमें जो है कि एक मौर्य लड़के की जो है कि मौत हो गई, एक जो है कि जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। 20 सितंबर को जो है नितेश मौर्य की वाराणसी के शिवपुर विधानसभा के दानूपुर गांव में जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर दिया और अनिल राजभर के घर के सामने हत्या कर दिया और हत्या को आत्महत्या में बदल दिया गया। प्रिया मौर्य नाम इंटर की लड़की थी जो योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का विद्यालय, आरएसएस का जो विद्यालय होता है सरस्वती विद्या मंदिर, उसका प्राचार्य जो था ठाकुर बिरादरी का, और उसी का भांजा गाड़ी का ड्राइवर था। उस लड़की के साथ छेड़खानी होती थी, उस लड़की के साथ अमानवीय बर्ताव होता था और उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई और लड़की छत पर भाग करके जान बचाने के लिए गई, वहाँ से नीचे फेंक करके मौत के घाट उतार दिया गया। तब केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए। केवल इनको अखिलेश यादव के खिलाफ बोलना हो तो इनकी जुबान में ताला आ जाता है। कृतार्थ मौर्य, कृतार्थ कुशवाहा हाथरस में जो ठाकुर बिरादरी का विद्यालय था और अंधविश्वास में पढ़ करके विद्यालय की तरक्की के लिए किसी पोंगा पंडित ने उनको बता दिया कि अगर बलि दे देंगे, पुरुष बलि, तो आपके विद्यालय की तरक्की हो जाएगी। कृतार्थ कुशवाहा 11 साल का लड़का था, उसी ठाकुर बिरादरी के विद्यालय के हॉस्टल में रहता था, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो केशव मौर्य के जुबान से ताला नहीं खुला। निशा मौर्य की हत्या आजमगढ़ में कर दी गई, वहाँ नहीं। सुरेश मौर्य की बलिया रसड़ा में हत्या कर दी गई, तो केशव प्रसाद मौर्य नहीं दिखाई दिए। और 1-2 घटनाएं नहीं, यह पहले यादव बिरादरी की जब हत्या होती थी तो यही, चाहे निषाद बिरादरी वाले हों, चाहे कुर्मी बिरादरी वाले हों, चाहे कुशवाहा बिरादरी वाले हों, चाहे पाल प्रजापति लोधी बिरादरी वाले हों, जब मारे जाते थे तो कहते थे अब यादवों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हमारे यहाँ एक यादव लड़का जो छात्र संघ का अध्यक्ष था बलिया में, उसकी हत्या की गई। उसके बाद जो है बादल पटेल की हत्या कर दी गई, हेमंत यादव की गई। उसके बाद बादल पटेल की हत्या कर दी जाती है। तमाम ऐसी घटनाएं निषादों की तो मैं बता दिया। निषाद की देखिए, आजमगढ़ में जो है बलराम निषाद प्रधान थे, जहाँ से संजय निषाद जो है एक ठाकुर को उम्मीदवार अतरौलिया से बनाया था, उसी क्षेत्र में जो है टहर किशुनदेवपुर में हत्या कर दी गई। लेकिन यह संजय निषाद हो, चाहे इनके पार्टी वाले हों, यह पुछार करने नहीं गए। तो उत्तर प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था ध्वस्त है
और पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से लूटपाट के धंधे में जुटा हुआ है। और मेरी तो सलाह है कि योगी आदित्यनाथ जी, आप पहले ही अच्छे थे, जब मठ में धूनी रमाते थे। आपके बस का उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके आप जाइए हमारे पूर्वज के मठ में, वहीं पर सारंगी बजाइए। यह हमारी आपको सलाह है। गोरखपुर में जो घटना घटी है, निषादों को जो मारा गया है, उनके घरों को जला दिया गया है, क्या चाहते हैं लौटरम निषाद? कैसे उनकी मदद होना चाहिए, बता दीजिए। देखिए, मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि अगर मानवीयता है और वास्तव में आप निषाद राज और राम की मित्रता में विश्वास रखते हो, ढोंग और पाखंड न हो, और हमारा कर्ज है कि हमारे पूर्वज के मठ से निकलकर योगी आदित्यनाथ आए हैं, वह मठ हमारी बसियत है, वह ठाकुरों की बसियत नहीं है। गोरखनाथ यादव बिरादरी के थे और उनके गुरु मच्छेंद्र नाथ निषाद बिरादरी के थे। वह हमारी यादव और निषादों की विरासत है। और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी वालों ने वहाँ सामंती पना अपना करके कब्जा कर लिया। तो हमारा कर्ज वहां पर भी है कि आप जो निषाद शिवधनी निषाद की हत्या ठाकुर पिकलू सिंह ने किया है, उस परिवार की 50 लाख रुपया की आर्थिक मदद के साथ साथ उनकी बेटी की शादी में सरकार आर्थिक मदद पहुंचाए। और उनका घर जो सामंती ठाकुरों ने हत्या करने के बाद आग लगाकर जला दिया, सरकारी मदद से उनका घर बनाया जाना चाहिए। और जिन सामंती ठाकुरों ने उनकी हत्या किया है, उन पर IPC की 302 का हत्या का मुकदमा कायम करके तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए और सख्त से सख्त जो है कि कानूनी कार्रवाई करके उनको सजा दिलाया जाए और निषाद समाज को इंसाफ दिया जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी लौटरम निषाद थे, हमारी उनसे चर्चा हो रही थी गोरखपुर की घटना को लेकर। गोरखपुर में जो निषादों पर ठाकुरों के द्वारा अत्याचार किया गया है, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद बात यही नहीं रुकी है, आगे उनके घरों को भी जला दिया गया है। यानी दुख बहुत ज़्यादा है। घर मतलब घर का जो कमाने वाला व्यक्ति भी जाने के साथ साथ घरों को भी जला दिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी मदद करेगी? लौटरम निषाद ने बताया है कि 50 लाख रुपए की मदद होनी चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।